आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, तो हमारा क्वेश्चन है बोथ एलिफैटिक एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स आर प्रेजेंट इन द पेयर। तो हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसमें कि बोथ एरोमेटिक भी है और एलिफैटिक भी है, दोनों प्रेजेंट है। तो इनके कहने का मतलब ये है कि जो पहला वाला कंपाउंड है इनमें से कौन सा एलिफैटिक है और दूसरा वाला कंपाउंड इनमें से कौन सा है जो कि एरोमेटिक है, और इनका पेयर ऐसा है जिसमें कि एक एलिफैटिक है और एक एरोमेटिक है। तो सबसे पहला है बेंजीन और फेनॉल। बेंजीन और फेनॉल की बात करें तो सबसे पहले एलिफैटिक और एरोमेटिक की बात करते हैं कि ये क्या होते हैं। एलिफैटिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि क्लोज्ड चेन होते हैं। क्या होते हैं? क्लोज्ड चेन कंपाउंड होते हैं। तो क्लोज चेन कंपाउंड यानी कि इनका स्ट्रक्चर एकदम बिल्कुल क्लोज्ड होता है, इसी वजह से इन्हें हम एलिफैटिक कंपाउंड्स कहते हैं। दूसरा आता है हमारा एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो एरोमेटिक और एलिफैटिक में यही फर्क होता है कि एलिफैटिक क्लोज चेन होते हैं, लेकिन एरोमेटिक क्लोज्ड चेन होने के साथ साथ जो है क्या होते हैं, एरोमा भी कंटेन करते हैं, इसीलिए हम इन्हें एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। एरोमा क्या होता है? एरोमा का मतलब होता है खुशबू, स्मेल। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स की स्मेल बहुत अच्छी होती है और ये क्लोज चेन होते हैं, इसीलिए हम इन्हें एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। और बेसिकली एरोमेटिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी ये होती है कि इनके अंदर रेजोनेंस बहुत अच्छे से चल रही होती है। क्या होती है? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होते हैं ये। तो ऑप्शन में दिया गया है सबसे पहला बेंजीन और फेनॉल का पेयर। तो यहाँ पे जो बेंजीन है हमारा, बेंजीन ये क्या है? ये हमारा एक एरोमेटिक कंपाउंड है। क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड। जबकि जो फेनॉल है वो भी एरोमेटिक कंपाउंड है। बेंजीन जो है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है ये, और इसमें क्या होता है, रेजोनेंस चल रही होती है। ये क्या है? हमारा बेंजीन है, ये है बेंजीन। और फिर फिनॉल की बात करें तो फिनॉल जो है वो भी ऐसा होता है, फिनॉल ऐसा होता है, और इसमें क्या होता है, ऊपर जो है OH लगा होता है। तो ये हमारा बेंजीन है और ये फेनॉल है। तो दोनों ही एरोमेटिक होते हैं और क्लोज चेन होते हैं, और इनके अंदर रेजोनेंस चल रही होती है, रेजोनेंस स्टेबलाइज होते हैं, इसीलिए ये एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। इन दोनों में से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि एलिफैटिक कंपाउंड हो। फिर आइसोब्यूटेन और मीथेन की बात करें तो आइसोब्यूटेन क्या है? आइसोब्यूटेन जो है ये एक एलिफैटिक कंपाउंड है। आइसोब्यूटेन एक एलिफैटिक कंपाउंड है क्योंकि ये क्लोज चेन तो होता है लेकिन इसके अंदर रेजोनेंस नहीं चल रही होती है। जबकि मीथेन की बात करें तो मीथेन तो क्लोज चेन होता ही नहीं है, ना ये एलिफैटिक होता है और ना ही एरोमेटिक होता है। तो मीथेन यानी कि CH4 ये क्या होता है? ये ना ही एरोमेटिक होता है और ना ही एलिफैटिक होता है, क्योंकि ये एक ओपन चेन कंपाउंड होता है जिसका की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। तो ये दोनों की ही कैटेगरी से निकल जाता है। तो पहला वाला तो हमारा गलत हो जाता है क्योंकि इसमें दोनों ही एरोमेटिक है। दूसरा वाला क्या है? दूसरा वाला भी हमारा गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मीथेन आ गया है जो कि ओपन चेन कंपाउंड है। तो आइसोब्यूटेन तो ठीक है, एरोमेटिक है, लेकिन एलिफैटिक इसमें कोई नहीं है। तीसरा आता है इथेन एंड मीथेन। तो ये दोनों ही ओपन चेन है। ये क्या है? ओपन चेन कंपाउंड है दोनों के दोनों, इसलिए ये भी फेल हो जाता है। इथेन होता है हमारा C2H6, जबकि मीथेन होता है CH4, और ये दोनों ही ओपन चेन कंपाउंड होते हैं। और अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखें तो ये दोनों ही ओपन चेन एल्केन्स होते हैं। ये एल्केन्स की कैटेगरी में आते हैं क्योंकि ये ओपन चेन होते हैं और इनमें सिंगल बॉन्ड होता है। चौथा है हमारा आइसोब्यूटेन और क्लोरोबेंजीन। तो आइसोब्यूटेन की बात करें तो ये तो हमारा क्या है, इसमें रेजोनेंस नहीं चल रही है, तो ये एलिफैटिक हो जाता है। जैसे कि हमने ऊपर बात करी थी, ये क्या हो जाता है, हमारा एलिफैटिक कंपाउंड होता है क्योंकि ये क्लोज चेन होता है ना। और क्लोरोबेंजीन
जाता है क्लोरोबेंजीन हमारा एरोमेटिक होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है रेजोनेंस चल रही होती है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, इसमें ऊपर जो है क्लोरीन लगा होता है, जबकि ऑर्थो मेटा और पैरा पे क्या लगा होता है? क्लोरीन लगा होता है। तो ये क्या है हमारा? क्लोरोबेंजीन। तो ये वाला जो चौथा वाला है, इसमें हम देख ही सकते हैं कि आइसोब्यूटेन जो है ये क्या है? हमारा क्लोज चेन है, और क्लोरोबेंजीन हमारा ओपन एलिफैटिक कंपाउंड है। इसीलिए जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है वो जाता है ऑप्शन नंबर 4, आइसोब्यूटेन और क्लोरोबेंजीन। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।